नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर्स पे हमारा पॉडकास्ट शो। और आज हमारे साथ झटका किंग मौजूद है। और इनका मैं हम हमारे साथ हमने आपको बहुत बार इनके बारे में परिचय दिया भी है और इनके बहुत सारे कार्यों को हमने आपको दिखाया भी है। तो रवि रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं रवि रंजन जी के साथ जो हम दोनों ही के दिल के काफी करीब है। गुरुद्वारे में नमाज होना कितना सही कितना गलत, गुरुग्राम में जो कुछ भी आजकल हो रहा है वो कहाँ तक राजनीति है और कहाँ तक वहां पे मुस्लिम सिख भाईचारा है, उसके बारे में आज हम रवि रंजन जी से बात करेंगे। तो राम राम सर। और जी। आप थोड़ा सा राम इस राम, पर सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। जी जी। जय जगन्नाथ। आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश आप डालने की कोशिश करें कि जो भी गुड़गांव में हो रहा है वो क्या हो रहा है। देखिए, आपने अभी एक प्रश्न किया कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक नहीं है। ये जी सिरे से ही गलत है। कहाँ और कितने की तो सवाल ही नहीं उठता, कोई प्रश्न ही नहीं है। जी गुरुद्वारा जो है वो गुरबाणी के लिए है, गुरबाणी के लिए है। ठीक है। उसमें गुर मर्यादा के अनुसार कुछ भी हो सकता है और सब कुछ होगा गुर मर्यादा के अनुसार। उसके बाद कोई भी धार्मिक अधार्मिक प्रयोजन नहीं हो सकता। और गुरुद्वारे के साथ जो चीजें गुरुद्वारे के प्रेमिसेस में हैं, जहां पे धार्मिक आयोजन के अलावा कई चीजें होती हैं, वो भी गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी है, मगर उसमें गैर सिखी कुछ नहीं हो सकता। जी जैसे कि गुरुद्वारे के साथ स्कूल है, पार्किंग है, वो वहां पे धार्मिक गतिविधियां नहीं हो रही, मगर वो उसी का हिस्सा है। मगर उस स्कूल में ऐसी कोई बात नहीं पढ़ाई जा सकती जो सिख मान्यताओं के विरोध में है। जी तो इसमें बिल्कुल क्लियर है, नमाज नहीं हो सकती। और इसका एक मैं आपको बड़ा हम कहते हैं, हमें गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह जी, अगर जो सिख है उनको गुरु अगर मानते हैं तो उनके बाहर आप नहीं जा सकते। जिसको भी आप गुरु मानते हैं, गुरु मानियो ग्रंथ। तो ना तो अब हमारा कोई देहधारी गुरु है और ना हम किसी और को सगल द्वार को छाड़ के आए द्वार द्वार। ठीक है जी। तो और जब वो नमाज पढ़ते हैं तो वो करते हैं मोहम्मद रसूल अल्लाह। जी ठीक है। तो वो उनको रसूल मान रहे हैं, ये उनको मुबारक, वो किसी को माने। मस्जिद के अंदर वो मोहम्मद साहब को रसूल कहे, क्या कहे ना कहे, किसको माने किसको ना माने, ये उनको देखना है। जहां तक गुरुद्वारा साहब की बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो सिखी मर्यादा के बाहर है। और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज के एक दिन होगा, 2 दिन होगा जी, हम एक दिन को शराब अलाउ कर देंगे, 2 दिन को कर देंगे, कुछ भी अच्छा या बुरा, जिनके लिए अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा, वो माने उसको। मगर इसके अंदर गुरबाणी के अलावा कुछ नहीं होगा, गुरमत्ते के अलावा कुछ नहीं होगा। जो रहित मर्यादा से बाहर है वो कुछ नहीं होगा। इसमें बिल्कुल क्लियर है, दैट इज द बॉटम लाइन। जी। जी। तो पर अब आप देखें तो दया सिंह जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि पिछली बार तो बड़ा दिन हो गया, पिछली बार तो गुरु पर्व हो गया, लेकिन अगले जुम्मे को वो कोशिश करेंगे कि वहां पर नमाज कराई जाए। तो कल ही अगला जुम्मा है, तो आप उसको किस तरीके से सोचते हैं कि वो कैसे रोक पाएंगे आप, जहां से वो एक पूरा प्रबंधक कमेटी जो है वो वहां पे नमाज कराने के लिए आतुर है। तो आपको क्या लगता है, आप उसको किस तरीके से रोक पाएंगे। जी, एक तो पूरी कमेटी तैयार नहीं है, ये सिर्फ एक दया सिंह नाम का आदमी है। और एक वहां पे एक कोई प्रधान है, क्या नाम, शेर दिल या जो भी नाम है उसका। जी उनके अपने इंटरेस्ट है। अच्छा। और यहां तक कि हमें जहां तक पता लगा है कि ये गुरुद्वारे में इलेक्शन होती है और ये प्रधान बनते हैं। जी ये बिना किसी इलेक्शन के, शायद किसी प्रधान जी की कोई मृत्यु हो गई थी और ये बन गए हैं। मगर ये प्रधान हो या ये कमेटी हो या पूरी कमेटी हो, हालांकि पूरी कमेटी उनके साथ नहीं है, अच्छा। ये सब मिलके भी गुरुद्वारा साहब के कस्टोडियन है, मालिक नहीं है। जी गुरुद्वारे में जो होगा
वो गुरमत अनुसार होगा। और यदि ये अपना कोई अलग मत चलाना चाहते हैं तो ये गुरुद्वारा छोड़ के बाहर जो मर्जी करें, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो सिख के विरोध में, सिखी के विरोध में नहीं आते, वो अपना अलग मत चला सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। जी। अभी सर मैं अगर दया सिंह जी की ही बात करूं, उनका विषय छिड़ा ही है तो मैंने अभी उनका एक इंटरव्यू देखा और उस इंटरव्यू में साहब ने कहा कि हम यानी सिख और जो मुसलमान हैं या फिर इस्लाम है वो निराकार को प्रभु मानते हैं और इस वजह से हम एक ही हैं, तो हम वहां पर नमाज अलाउ करेंगे। लेकिन अगर कोई कहेगा कि जगराता, वहां पे माता का जगराता कर ले या कुछ कर ले, तो वो चीज हम अलाउ नहीं करेंगे। सिख और मुसलमान एक ही तरीके के लोग हैं और इस वजह से उनको अलाउड है और हिंदू को अलाउड नहीं है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, अगर उनको एक ही लगते हैं तो वो खतना करवा सकते हैं, ये उनकी अपनी सोच वजह, हम उनको नहीं रोकेंगे, बल्कि ऐसे लोग जितनी जल्दी पंथ से दूर हो जाए उतना ही अच्छा है। और जहां तक एक की बात है तो शायद उस दिन भी वो अपने को कुछ लोग, क्योंकि वो जो कमेटी के लोग हैं वो जो आए थे बैठे हुए, एक तो वो केसाधारी नहीं थे जो अपने को कमेटी का बता रहे थे, ठीक है ना, और वो अपने को कमेटी का भी बता रहे थे। तो पहली बात तो आप ही सिख नहीं हो तो आप इसके ऊपर ऑथोराइज ही नहीं हो कोई बात करने के, ठीक है। और रही बात इसकी, तो शायद क्योंकि वो, मुझे उनकी बातों से लगा वो बहुत अनपढ़ से लोग थे, मतलब सिक्खी में अनपढ़ थे। वैसे हो सकता है किसी ने कोई लॉ की डिग्री कर ली हो या कोई आईटी का इंजीनियर हो, वैसे वो थे नहीं। वैसे यदि हो भी तो इसलिए वो दया सिंह नाम के इस आदमी को बहुत ही इंटेलेक्चुअल मान के चल रहे थे, जबकि इस आदमी का अल्प ज्ञान है और इसके अपने कुछ समस्याएं हैं, निजी समस्याएं। हो सकता है कोई राजनीतिक इनको कोई इंटरेस्ट भी हो, एस्पिरेशंस हो इनकी, कुछ और भी हो सकता है। या आजकल एक बीमारी चली हुई है, सिखों में नहीं है, पूरे भारत में चली हुई है, जिसे अगर आप हिंदू शब्द में इस्तेमाल करूं, वैसे मैं तो प्रयोग करता हूं केसधारी और मोना शब्द, पर अगर हिंदू शब्द करूं तो उसमें भी ये बहुत चूरन बांटा जाता है सेकुलरिज्म का, भाईचारे का। तो भाईचारा आप करिए, ये आपकी मर्जी है, मगर गुरुद्वारे के अंदर गैर सिखी काम कुछ नहीं हो सकता। दैट इज द बॉटम लाइन। मैं बार बार, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, पिछले एक हफ्ते में कई जत्थेबंदियां साथ में आ गई हैं और जो इस चीज को बिल्कुल अपोज करेंगी। तो हमारी विनती उनसे है, अभी तक आपके माध्यम से मैं फिर बोल रहा हूं, हो सकता है हम एक और रिलीज करें यूट्यूब, कि हमने अभी तक विनती उन्हें कर रहे हैं कि कृपा करके उन्हें भी और मुसलमानों को भी, आप जबरदस्ती हमारे बीच में मत घुसिए। आप गुरुद्वारे में क्यों आना चाहते हैं? आप क्या वहां पे आके ये मानते हैं गुरु मानियो ग्रंथ? अगर नहीं भी मानते तो भी वेलकम है, तो भी कोई समस्या नहीं है। आप आइए, लंगर खाइए, आपको कोई इलाज करवाना है, कोई बीमारी है गुरुद्वारे में डिस्पेंसरी, उसमें आइए। पर वहां पर जाके आप गुरु मानियो ग्रंथ को एक तरफ करके आप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो कोई बोध नहीं है डायरेक्शन का कि इस तरफ मूव करना है और इस तरफ क्या करना है, तो आपका मुंह किधर होगा, क्या क्या होगा, वो सब समस्याएं हैं। बाकी ये तो अलग चीज है क्या क्या होगा, मगर ये हो ही नहीं सकता, ना गुरुद्वारा में जहां प्रकाश होता है और ना जहां पे प्रकाश नहीं होता। जो गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी है, प्रीमिसेस में से बाहर भी अगर कोई गुरुद्वारे की दुकान भी है, उसमें भी वो दुकान भी आप शराब की दुकान को नहीं किराए पे दे सकते, आप सिगरेट बीड़ी वाले को नहीं दे सकते। ये एक तय मापदंड है, और अगर इसमें मर्यादा है, और अगर इसमें आप कुछ उसको करप्ट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा संगत होने नहीं देगी। अभी तक ना तो इन्होंने क्लैरिफाई किया है, बड़ी गोलमोल सी बात करते हैं कि मर्यादा के खिलाफ कुछ नहीं होगा, वो खुद से नहीं आएंगे। इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि अगर वो आ गए तो आप उनको क्या करेंगे, वेलकम करेंगे या हाथ जोड़ के मना कर देंगे।
तो हमें क्लियर जवाब चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने कुकर्म करने की कोशिश करी है, इसकी वजह से आपको संगत से माफी मांगनी चाहिए और तुरंत गुरुद्वारे में अगर आपकी कोई पोस्ट है उससे रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो शेरदिल नाम का जो आदमी है, उसकी कितनी वो है ऑथेंटिक है ये हमें पता नहीं, इसको भी हम पता कर रहे हैं और कई तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं। पहले मैं इस चीज को नहीं मान रहा था, पर अब मैं कह नहीं सकता क्या है कि ये पर डे का पैसा लेके किराए पे दे रहे हैं हॉल को, बेसमेंट को या स्कूल को। अब ये कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं ये तो पता लगेगा, मगर कोई ना कोई बीच में मामला जरूर होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। जी सर, मेरा यहाँ पे इस विषय पे थोड़ा मेरा जो स्टडी था उस पे मैंने देखा कि अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, तो वो वक्फ बोर्ड इन लोगों के लिए जो सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं या फिर जो गुरुद्वारे में जाके या मंदिरों में जाके नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटेट क्यों नहीं करते उन्हें? मतलब वक्फ बोर्ड का क्या इंटरेस्ट है इसमें? उनको तो फैसिलिटेट करना चाहिए और इतनी प्रॉपर्टी है उनके पास तो ऑलरेडी। जी, शायद नंबर 3 या 4 प्रॉपर्टी होल्डर है वो भारत में, और विश्व में भी बहुत प्रॉपर्टी है उनकी। जी, उनके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये मुसलमानों और वक्फ बोर्ड और सरकार और जमीन खरीदने और जमीन बेचने वालों के बीच का मामला है। इससे सिखों का कोई लेना देना नहीं है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है या कितनी नहीं है। हाँ, अगर कोई हमारी जमीन हथियाई हुई है किसी ने भी, तो हम उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। ये जो इतनी प्रॉपर्टीज है कहां से आई, उसमें कोई हमारी जमीन तो नहीं दबाई हुई। और पीछे जब इन्होंने कहा था कि गुड़गांव में ऐसी 19 मस्जिदें हैं जिसके ऊपर हिंदुओं के कब्जे हैं, तो उस समय भी मैंने इनसे कहा था किसी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि यदि ऐसा है तो हिंदुओं को तुरंत आपकी जगह छोड़ देनी चाहिए, और ना खाली छोड़ देनी चाहिए, दूध से धो के देनी चाहिए, और मैं खुद दूध से धो के आपको वापस करूंगा। परंतु पहले तो आप ये साबित करें, आपके पास पूरा कह देने से कुछ नहीं हो सकता। अब वो ओवैसी साहब या क्या क्या, मैंने भी एक नक्शा बना रखा है कि मेरे दादा की प्रॉपर्टी थी जिसमें जहां ओवैसी रह रहा है वो भी था, ये मैंने अपने पास लिख रखा है। मेरे लिख लेने से ना तो कानून बदलता है ना अदालत में कुछ भी लिख सकता हूं। मैं तो ये भी लिख सकता हूं चांद पर भी मेरे 2 प्लॉट है। तो इस तरह की लिस्टें लेके सरकार को धोखा देते रहे, जिसके लिए सरकार को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे। एक नकली लिस्ट लेके सरकार के पास जा रहे थे। एक चीज, उस नकली असली को सरकार ने देखना है, वो हमारा काम नहीं है। और दूसरी, इनके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो जब इन्होंने ये कहा कि 19 मस्जिदों पे कब्जा है, उसमें भी हमने देखा वाकई ही कुछ मस्जिदों पे कब्जा है, और उसमें हिंदुओं का भी कब्जा है और मुसलमानों का भी कब्जा है। वो वहां पे दुकानें डली हुई हैं जिससे इनको किराया आ रहा है, तो जो इनकी जगह है वो किराए पे दे दी, ऐसा हमको प्रतीत हुआ। वो क्लैरिफिकेशन दे कि ये सब कब्जा हमने नहीं करवाया, हम इस पे किराया नहीं ले रहे। तो अगर आपने अपनी जमीनों पे कब्जे नहीं करवाए तो आपने कोई एफआईआर करवाई? अगर किसी ने आके आपके यहाँ कब्जा कर लिया कि 70 साल से हमारे ऊपर कब्जे हो रहे हैं, तो 70 साल में आपने कहीं कोई प्रोटेस्ट करा, कहीं कोई एफआईआर कराई, कहीं कोर्ट में आप गए? ऐसे कह देने से तो बहुत कुछ नहीं हो जाता ना। हाँ। और दूसरी बात, यदि 19 मस्जिदों पे कब्जा है तो वो वाकई ही देनी चाहिए। अगर वो हिंदुओं का कब्जा है, अगर उस पर किसी मंदिर ने कब्जा कर, उसमें देखिए कब्जा किसी भी तरीके से गलत ही है। मतलब आप किसी को जबरदस्ती उसके घर से निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते, चाहे फिर वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई उससे जात पात या फिर उससे कुछ धर्म का लेना देना ही नहीं है। अवैध कब्जा अवैध है, तो वो खाली होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुरुद्वारे में घुस जाएंगे और गुरुद्वारे में घुस के आप नमाज करेंगे, या गुरुद्वारे वाले आपको कह देंगे कि आप आ जाओ यहाँ पे नमाज करो। तो वो दोनों ही पक्ष में मेरा पर्सनल ओपिनियन गलत मुझे लगता है। जी यहाँ पे मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो, यदि वो आपने आज तक कागज नहीं दिखाए कि कौन सी 19 मस्जिदें हैं और कब कब कैसे कैसे हुआ, उसके लिए आपने मेरे को कागज नहीं दिखाने हैं।
आपने गुरुद्वारे को भी नहीं दिखाने, आपने किसी मंदिर, आपने सीधा सा ये कोर्ट में फाइल करना है जी एक चीज, जो आपने कभी करा नहीं, या आपने कोई भाईचारे में किसी से, किसी हिंदू भाई से कहा हो, किसी हिंदू संस्था से कहा हो, भाई आप मिलके हम लोग बैठ के बात कर लेते, ये हमारी चीज है, हमें दिलवाइए। ये आपने ऐसा कुछ नहीं करा। हाँ, ये जरूर है कि 1 लाख से ऊपर कहते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हिंदुओं की हैं, एक जिसके ऊपर मस्जिदें बनी हुई है। भारत में 3 लाख में से 1 लाख मस्जिदें कहते हैं, जिसमें पहले, और जिसमें से हजारों मस्जिदों के, तथाकथित मस्जिदों के मंदिर होने के पुख्ता सबूत भी हैं। जी खैर, हमको ये इस समय हमारा वो विषय नहीं है, क्योंकि अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। फिर तो हर मस्जिद की, हर मंदिर की, फिर यहाँ पे 100 साल पहले क्या था, 500 साल पहले क्या था, और 1000 साल पहले क्या था, वहां तक हमें जाना पड़ेगा। सही बात। और दूसरी बात, फिर इतिहास जब चलेगा, ऐसा ही एक केस हुआ था, तो उसमें मैंने यही कहा था कि हम इतिहास को, अगर वी हैव टू पुट बैक द क्लॉक, तो हम एक निश्चित डेट तक नहीं दे सकते कि इस डेट पे क्या था ये देखिए, फिर उससे 100 साल, 1000 साल पहले क्या था, 2000 साल पहले क्या था, हमें वहां तक जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जहां तक मस्जिद का मामला है, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये इनका अंदरूनी मामला है। हालांकि अभी बहुत से सबूत ऐसे आए हैं, क्योंकि जो मस्जिद है उसका जो किबला है वो काबा की तरफ होना चाहिए, जी जो काबा मक्का में है। जी और अब जो चीजें आ रही हैं वो ये है कि असली काबा जो है वो तो पेट्रा में था। यहां पर तो अब क्या किस कारण से आ गया, या ये, तो पहले तो वो अपना मंथन करे कि उनका डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, क्या ये जो मस्जिदें बनी है इनका किबला, इनकी डायरेक्शन ठीक है कि नहीं। ये उनका काम है, वो करे तो बड़ी अच्छी बात है, ना करे तो उनकी मर्जी, इसमें हमारा कोई, मगर क्योंकि हमारा भाईचारा इतना है, तो हमको इस वजह से उनको ज्ञान में लाना चाहिए कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। गुरुद्वारे को छोड़िए, आप जहां नमाज पढ़ रहे हैं कहीं वही तो वो सारी बिल्डिंग्स को कैसे आपने देखना है, उनको री इंजीनियरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, क्या करना है, वो तो आपका देखना का मसला है। मगर आप एक बार सच्चाई जानने की कोशिश करें, नहीं करना चाहते तो ना करें, ये आपका मामला है, हम आपके मामले में कोई दखल नहीं देंगे। और आप भी कृपा करके, हाथ जोड़ के मेरी उनसे विनती है कि अगर आपको कुछ विभीषण मिल भी गए हैं, उनको आपने डरा दिया, धमका दिया, फुला लिया, या पैसा दे दिया, या जो कुछ भी किया, तो इस तरह का कुसाहस ना करें, क्योंकि आपको पूरी सेना विभीषणों की नहीं मिलेगी। जी आपको जब इतिहास रचा जाता है तो उसमें विभीषण भी होते हैं, रावण भी होते हैं, राम भी होते हैं, ये सब होता है। तो और आपस में युद्ध का निर्णय होता है, तो वो किसी और तरीके से होता है। तो हम केवल और केवल शांति चाहते हैं, हमें शांति से रहने दीजिए। आप ऐसा ना कहिए कि हमारा बहुत शांति प्रिय लोग हैं हम, जो शांति से हमारी नहीं बात मानता, हम हमेशा के लिए उसको शांत कर देते हैं। तो इस तरह की शांति नहीं चाहिए कि हमेशा के लिए शांत कर देते हैं इसलिए हम शांति प्रिय हैं। तो आप बहुत पावरफुल लोग हैं, पर कृपा करके हमारे घर में आने की कोशिश ना करें। और हो सकता है आपने उनको बहलाया फुसलाया ना भी हो, वो अपने से ही उनको कुछ सेकुलरिज्म का, उनको कोई उनका स्वार्थ हो, या कोई उनको भी हो, तो अगर ऐसा करना चाहते हैं और उन्हें वाकई ही लग रहा है कि मुसलमानों से नाजायज हो रहा है और उनको जगह देनी चाहिए, तो वो साहब अपनी जगह में से, अपनी निजी संपत्ति में से कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। मगर गुरुद्वारे के वो केवल कस्टोडियन हैं, मालिक नहीं है। मालिक गुरुद्वारे के गुर संगत है, वो नहीं है। और इनकी जी जो प्रेसिडेंटशिप है उसको भी कुछ लोग गुड़गांव में चैलेंज करने जा रहे हैं। और वो कैसे करेंगे, उनसे बातचीत हम करेंगे, अगर उन्हें हमारा कोई सहयोग चाहिए होगा, फिर हम देखेंगे वो क्या चाहते हैं और कितनी इनकी सच्चाई है। तो ये बात इस वक्त तय है। और इस तरह के भ्रम फैलाना कि हम इसके करीब है, हम उसके करीब है, इसके लिए आप एक बार वाणी का अध्ययन करें। उन्होंने कई जगह पे ऐसा कहा था कि औरंगजेब की तो कोई गलती नहीं थी, उसको जाके किसी हिंदू ने भड़का दिया था। चलो, जी तो जनरल डायर को भी उसके किसी करिंदे ने भड़का दिया था कि यहाँ पे
ऐसे ऐसे हो रहा है, वो आंदोलित हो रहे हैं, आप गोली चला दो। तो डायर ने गोली चला दी, तो डायर साहब की तो कोई गलती नहीं है, तो उधम सिंह वैसे ही वहां पहुंच गए। तो जी इस तरह की मूर्खता ना करें। कंस की भी कोई गलती नहीं थी, उसको भी किसी ने कहा ये बच्चा मार दो, तो उसने मार दिया, तो फिर कंस तो पूजनीय हो गए। जी तो ये इस तरह की किसने किसको क्या कहा। आज मोदी प्रधानमंत्री हैं, जो भी अच्छा करेंगे उसका सेहरा इनको बंधेगा, और बुरा करेंगे तो वो भी इन्हीं को ही सहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, आप ये नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री को केवल आप बुराई बुराई दे दें और उसकी अच्छाई छोड़ दें, या केवल अच्छाई अच्छाई प्रधानमंत्री बटोर के ले जाए। ऐसा नहीं होता। आप जो चीज होती है वो पूरे में होती है, चाहे कोई जी मंत्री हो, कोई वो हो। जी हाँ, सही बात है। मतलब अगर मोदी जी कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका, चाहे वो सही हो गलत हो, वो ये नहीं कह सकते कि भाई ये मुझे ब्यूरोक्रेट ने बताया था तो मैंने कर दिया। वो डिसीजन उनका है क्योंकि आपने किया। अब औरंगजेब ने जो किया वो चाहे किसी के भड़काने पे किया, चाहे खुद किया, चाहे कहीं से भी कोई भी बात हो, वो औरंगजेब ने किया। इतिहास यही जहां है कि तक वो भड़ औरंगजेब जहां ने तक जहां तक भड़काने की बात है, तो उसको तो उस मौलवी ने भड़काया था जिसने उसको परवरिश ऐसी दी थी कि गैर जी मुसलमान जो काफिर हैं उसको मार दिया जाए। तो फिर अब वो मौलवी और औरंगजेब के बीच का क्या मामला था, इसके ऊपर हम कोई कमीशन नहीं बिठाना चाहते, ना बिठा सकते हैं। बॉटम लाइन इज के गुरुद्वारा साहिब के अंदर कोई भी गैर पंथिक काम नहीं होगा, गुर मर्यादा से रहत मर्यादा से बाहर कुछ नहीं होगा। और उसमें गुरुद्वारे में अभी ये जो हमारी इनकी बातचीत हुई, तो साहब अब हम जहां प्रकाश होता है वहां नहीं करवाएंगे, हम बेसमेंट में करवाएंगे, हम लड़कियों के स्कूल में करवाएंगे। क्यों लड़कियों के? बहुत सारे पेरेंट्स मिले, उन्होंने कहा अगर ऐसा होगा तो हम अपनी बच्चियों को भेजना बंद कर देंगे। जी लड़कियों का स्कूल हो या लड़कों का हो, हम अपने बच्चे नहीं भेजेंगे जहां पे 500 बाहर से 800 बाहर से कौन आदमी आ रहा है लड़कियों के स्कूल में या लड़कों के स्कूल में। पेरेंट्स मिलना चाहें तो उन्हें नहीं मिलने देते। पहले बाहर एक रजिस्टर पे लिखा जाता है आप कौन है, क्यों आए हैं, कौन सा बच्चा है, कौन सी क्लास से बच्चा है, और फिर अगर उसको कोई पहचानता है तो उस पेरेंट को अंदर जाने दिया जाता है। तो पेरेंट्स तो जा नहीं सकते, और बाहर से आप पता नहीं किस किस को ला के अंदर स्कूल के बच्चों बच्चियों के स्कूल में लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? आप अपने घर ले जाइए जिसको ले जाना है। जी जी बहुत ऑथेंटिक पॉइंट है। और अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मतलब अगर कल ही जुम्मा है और कल संगत वहां पे, या जो गुरुद्वारा कमेटी है, वो अलाउ करती है नमाजियों को अंदर जाने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए, तो आपका क्या रुख रहेगा? आप उसको किस तरीके से रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, या किस तरीके से आप उसको आगे देखते हैं? देखिए, इस तरह के दुस्साहस को हम नहीं रोक सकते। इस तरह के दुस्साहस को रोकेगा तो गुरु रोकेगा, संगत रोकेगी। और अगर गुरु के आदेश का उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे संगत है, अलग अलग विभिन्न सिख जत्थेबंदियां हैं, श्रद्धालु हैं, जो इसको नहीं होने देंगे। हम केवल हाथ जोड़ के अभी भी निवेदन कर रहे हैं कि आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि हम नहीं आएंगे। जी ठीक है ना? और ये क्योंकि ना ये, दीजिए कि उस, मैं एक हाँ, सेकंड पीछे भी, जो जी जिस जी दिन जी उस दिन भी मैं वहां पे था, तो कुछ ये जो दया सिंह एंड कंपनी है और वो जो ट्रांसपोर्टर है, एक जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, जो भी हैं, वो तो नहीं थे, उनके परिवार के सदस्य थे। तो फट उठ के वो बोलने लगे। मतलब यहाँ पे भी देखिए कितना परिवारवाद है कि बात प्रेसिडेंट से होनी है और उसकी जगह उसके घर वाले आके बात कर रहे हैं। कल को जी मतलब ये जो है अपना कोई भी अधिकारी वो नहीं बात करेगा, वो कहेगा मेरे पत्नी से बात कर लो, मेरे बच्चे से बात कर लो, मेरे चाचा से बात कर लो। ऐसे नहीं होता। तो जी जिस समय ये लोग आए तो इनका ये कहना था कि इन्होंने जो मेरे को कहा कि आप चल के उनको वेलकम करिए। क्यों करें? कि अच्छा वो गुरुपर्व की बधाई देने आए हैं। मैंने कहा बधाई देने आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, वेलकम कर रहे हैं, गले भी लगाएंगे उनके और धन्यवाद भी देंगे और बधाई भी देंगे, मगर वो वेलकम करने आए हैं तो आ जाएं। उठ के वहां पे जाना, तो अकबर को भी, जब अकबर भी गुरु साहब के दरबार में आया था तो उसको भी वो रिसीव करने नहीं गए थे। लंगर खाना है तो पंगत में बैठो, खाओ और जाओ। आप अकबर होंगे तो कहीं के होंगे आप, मगर जब गुरु घर में आ जाते हैं तो वहां पे छोटा हो बड़ा हो सब लंगर में एक ही है। एक चीज। दूसरी चीज, फिर उन्होंने जो बोला जी वो आपको, आपसे डर के नहीं आ रहे। तो मेरा कहना था
वो लोग तो किसी से भी नहीं डरते खुदा को छोड़ के, डर आप रहे हैं संगत से, और डर आप रहे हैं कि उन उनसे जो भी आपने लेन देन करा है या नहीं करा है, कोई पैसे का करा है या कैसा करा है हमें नहीं पता, जो भी आपका उनसे मामला तय हुआ है उसमें संगत कहीं ऐसी ना कर दे कि उनको कोई बात बुरी लग जाए, तो इससे आप डर रहे हैं। तो इस वजह से वो उस दिन नहीं हो पाई, और ये जो है ना कि उनको बुरा ना लग जाए, तो ये बहुत एक बीमारी आ गई है। आप जी अपने सच पे अडिग रहिए, किसी को बुरा कहने की कोशिश नहीं करनी, बुरा नहीं सुनाना, मगर अगर आप अपना धर्म पालन कर रहे हैं, वो अगर किसी को बुरा लग रहा है तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है। जी। तो सर मैं यहाँ पे एक एक मैंने एनडीटीवी का आर्टिकल पढ़ा था और इस तरीके के और भी कई सारे आर्टिकल्स आए थे कि सिखों ने तो मुसलमानों को या इस्लामिस्ट को या नमाजियों को बुलाया और कहा कि गुरुद्वारे में नमाज पढ़ें, लेकिन वहां पर हिंदुओं ने आकर इसको भड़का दिया और इसको वहां पर नमाज को कैंसिल करवा दिया। कुछ इस तरीके के आर्टिकल्स लिखे गए थे और बहुत सारी पत्रिका, एनडीटीवी का भी एक आर्टिकल था जो मैंने पढ़ा था। तो अभी यहाँ पे सामने आ रहा है कि जो विरोध था वो सिखों का ही था। तो आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए। जी, सिखों का विरोध था, या ये कहूं श्रद्धालुओं का। अगर कोई मुस्लिम भी श्रद्धालु होगा और वो बिल्कुल इंसाफ की बात करेगा, तो वो भी कहेगा भाई आप गुरु मर्यादा क्यों भंग कर रहे हो। तो अगर कोई जी हिंदू भी इस चीज को कहता है भाई गुरु मर्यादा मत भंग करो, तो उसमें क्या गलत है। वैसे ये जो हमारे जो प्रोग्राम था, ये केवल इसमें सिख श्रद्धालु ही थे, और इसी वजह से वो रुका उस दिन। और यदि कोई भी हिंदू भी कहता है भाई आपके यहाँ पे ये जो हो रहा है मर्यादा से, आपकी मर्यादा के अनुसार नहीं हो रहा, वो आपको अगर सचेत करता है तो उसमें गलत क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब हम लोग तो वो कम्युनिटीज रही हैं, वो भाईचारा हमारा रहा है जिसमें हम आपस में एक दूसरे को सचेत करते रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बचाते रहे हैं। और ये तो हमारा धर्म हमेशा से रहा है ना। जब से सिख पंथ है तब से हम लोग एक दूसरे को सचेत ही कर रहे हैं, तब से एक दूसरे को बचा ही रहे हैं, एक दूसरे के लिए लड़ ही रहे हैं। तो ये तो हमारा धर्म आज भी है कि अगर मैं हिंदू हूं और मैं सरदार रवि रंजन के साथ नहीं खड़ा हूं, तो इसमें मेरा धर्म मुझे कहता है कि भाई मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा हूं। जी, मैं इसी भाईचारे के तहत मैंने शायद उनको याद कराया कि एक बार वो भी नजर मार लें कि पेटरा और मक्का में कौन सी सही जगह है, ये उनको देखना है। तो ये याद कराना मेरा दायित्व है, आगे सोचना जी उनका दायित्व, आगे सोचना उनका काम है। तो जी आप सबको याद कराना चाहिए। हो सकता है कि वो उन्हें कोई तथ्यों का ज्ञान ना हो, तो वो तथ्य उनके सामने लाने चाहिए। बाकी वो ठीक है नहीं है, क्योंकि इतना प्रचलित हो रहा है, तो ये कुछ सच्चाई तो है, वो साइंस की कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। अगर नहीं सच्चाई तो फिर भी उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। खैर ये उनका, फिर मैं यही कह रहा हूँ, उन्हीं का मामला है। जी जी जी। तो मुद्दा वही कि आगे इस पे क्या होता है, क्योंकि मैंने आज ही का एक इंटरव्यू दया सिंह जी का देखा है जिसमें उन्होंने मतलब काफी विष उगला है। और वो तो मतलब पूरे मुझे तैयार से ही दिखाई दे रहे हैं कि वहां पर वो कल बुलाने वाले हैं लोगों को। अब उनको रोका कैसे जाएगा या किस तरीके से संगत उसे रोकेगी। ये तो संगत है, संगत रोकेगी। और जहां तक उनके बात है, वो अपने घर बुला सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं। और जी एक अनुरोध, अगर इतनी उनकी मुसलमान भाइयों से मित्रता है, उनको इतना भाई मानते हैं, तो एक उनसे अनुरोध ये करें कि वो अपने हम मजहबियों को कहें कि जो गुरुद्वारों में अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में आपने करा है, हम तो आपको यहाँ पे गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने को कह रहे हैं, आप तो हमारे को गुरुद्वारे में भी गुरुवारी नहीं करने दे रहे। हम गुरुद्वारे वहां पे जाके अफगानिस्तान में कोई किसी मस्जिद पे तो नहीं कह रहे। और अभी किसी जी उसमें इंटरव्यू में मैंने ये देखा था, वो कुछ कह रहे थे, कुछ शरारती तत्व। शरारती हम तब होते जो हम मस्जिद में जाके कोई नमाज रोक रहे होते, तो जी आप हमें कह सकते थे कि हम वहां पे झगड़ा करने क्यों गए, पंगा लेने क्यों गए। हम सिर्फ इतना निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे धार्मिक स्थानों पे ना आए, कोई भी गुरबाणी के अलावा कुछ भी काम ना करें। अगर आपने आज किसी को अपने प्रभाव में किसी भी कारण से ले लिया है,
परंतु इसको सिख नहीं भूलेंगे। तो आप बीच में क्यों हमारे और अपने बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं? कुछ मुसलमान हैं, पूरे नहीं है। कुछ मुसलमान भाई भी आके कह रहे हैं हम शर्मिंदा हैं इनकी हरकतों से कि इधर कब्जा कर लो, उधर कब्जा कर लो। कि नमाज है या कब्जाज है ये नहीं पता। तो इस तरह की कब्जा नीति, आपने ईमानदारी से नमाज पढ़नी है तो आप अपना जाइए, पढ़िए जो भी है, और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप नई जगह खरीद लीजिए। अब इस तरह की बार बार वहां पे भी उस दिन कुछ एक दो मुसलमान मिले थे मेरे को, तो बोल रहे थे साहब हमारी आबादी बहुत बढ़ गई है। तो भैया अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें गलती किसकी? अगर आबादी आपकी बढ़ गई है तो आप देखिए, आपको जी आबादी बढ़ गई है, हमारे पास जगह नहीं है, और ये माइग्रेंट्स आए हुए हैं क्योंकि गुड़गांव एक हब सिटी है, तो उसमें कुछ कंप्यूटर वाले लोग आ जाते हैं बाहर से। जब कंप्यूटर वाले आ जाते हैं तो उसको फिर रिक्शा वाला भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी। तो एक पूरे एक टाउन्स के टाउन्स बाहर में आ रहे हैं, जिसमें हिंदुओं की भी या सिखों के भी जो धर्म स्थल थे, जो धर्म स्थान थे, वो कम पड़ रहे हैं क्योंकि बाहर से गुड़गांव में बहुत लोग आ गए। तो ये समस्या केवल मुसलमानों की नहीं है, ये सबकी समस्या है। मगर अब हिंदू भी आरती करने आ जाएं और हम भी गुरुद्वारे, सड़क पे गुरुद्वारा बना दें, तो ये ठीक नहीं है। जी जी मेरे ख्याल से कल का दिन थोड़ा इस मामले पे देखने लायक होगा कि किस तरीके से रुख रहता है कमेटी का और दया सिंह जी का खास तौर पर, क्योंकि उनके जो अल्फाज हैं वो तो कुछ अलग ही लेवल पे तेहताब पैदा करने वाले और विष फैलाने वाले होते जा रहे हैं। और आशान्वितों के वो थोड़े से अपने रुख को नर्म करेंगे और थोड़ा सिक्खी के बारे में सोचेंगे, थोड़ा सनातन के बारे में सोचेंगे और थोड़ा सोचेंगे गुरुओं के बारे में, जिन गुरुओं को के साथ क्या-क्या हुआ है, उनके बारे में थोड़ा-सा अगर मैं ध्यान देंगे। एक बार, आप समय का अभाव है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपका समय बहुत कीमती है, चैनल आपका बहुत समय अरे से सर, आपके की लिए पूरा मर्यादा। पूरा समय है सर, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दया जी, सिंह जी से आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि वो कृपा करके एक बार शीशा देख लें, जी, ये पता करें कि उनके पिताजी कौन थे। वो कोई सीरिया से आए थे? ये जो जो बड़ा बेटा बनाया गया या जो भी बनाया गया, वो कौन थे? उनके दादाजी, परदादाजी, या उनके भी आगे पिताजी, या उनके जी। पिताजी? वो क्या फिलीपाइन से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, कहीं घाना से आए थे, कहां से आए थे वो? और वो कौन थे? वो हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, मुसलमान थे, कौन थे वो? तो उन्होंने अगर पंथ अपनाया या पंथ को पहला बड़ा बच्चा दिया तो किसने दिया? जी, तो जरा एक सही बार बात वो है। देख लें। और अगर पंथ को सरवाइव करना है तो जहां से हमारी शक्ति आती रही है वहीं से आएगी। फौज में रिक्रूटमेंट कहां से होगी? सिविल से होगी। जी, और आज हम बंद कर दें कि सिर्फ फौजी का बच्चा ही फौजी बनेगा, सिविलियन नहीं बनेगा, तो ये फौज कितने दिन हमारी, कितने वर्ष ये सरवाइव कर पाएगी? सही बात है। तो ये ऐसा नहीं है। और ये जो इस तरह की गलत धारणाएं फैला रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी सीट्स यूनिवर्सिटीज कांग्रेस के राज में लेफ्ट वालों ने तैयार, कांग्रेस ने नहीं करी, जी, कांग्रेस के राज में जरूर हुई, मगर लेफ्ट ने ऐसे नैरेटिव तैयार करे कि जिसका आज हमें दूसरी या तीसरी जनरेशन आ रही है जो बिल्कुल सिक्खी से बेमुख हो चुकी है। जी। जी, तो मेरा मेरा तो हमारा तो हमेशा यही कहना है, मतलब मेरे बाप दादाओं ने हमेशा हमें यही बताया है कि जैन, बौद्ध, सिख इनके साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता रहा है हमेशा ही, और आगे भी चलता रहेगा। ये भाईचारा कभी हटेगा नहीं। मतलब ये तो हमेशा हमारा रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। हम एक दूसरे के घरों में ब्याह शादी कराते हैं, हम एक दूसरे के घरों में खाना खाते हैं। तो ये रोटी बेटी का रिश्ता हमारा कभी ना मरा था ना मरेगा, और ये हमेशा से चलता है, दशकों से, सेंचुरी से चलता है और सेंचुरीज तक चलता रहेगा। दया सिंह जी जैसे लोग बीच में कुछ दरार डालने की कोशिश करें और कुछ इस तरीके की फेमिनिस्ट को बढ़ाने की कोशिश करें, उससे ज्यादा कुछ होना जाना नहीं है। लोगों को, बहुत सारे लोग
ऐसे हैं जिनको सारी चीजें पता है और किसके साथ क्या हुआ है, इतिहास में क्या हुआ है, वो सब चीजें पता है। और फिर रवि रंजन जैसे लोग भी हैं जो उस चीज का प्रचार भी कर रहे हैं, उस चीज को बता भी रहे हैं लोगों को। तो आशान्वित यही हूं कि कल कुछ ऐसा दुस्साहस नहीं होगा जो गुरुद्वारे में नमाज पढ़ी जाए। और साथ ही साथ रवि रंजन जी आए हैं तो मैं हलाल के ऊपर भी अगर इनसे बात ना करूं तो मेरा शायद ये इंटरव्यू वेस्ट रहेगा। तो इंडियन क्रिकेट टीम में हलाल को अब परमिट कर दिया गया है, कहा गया है कि अब हलाल ही चलेगा। तो उस पे आपका क्या टेक है सर? देखिए, ये साजिश आज की नहीं है। ये जो हलाल सर्व कर रहे हैं वो पहले भी कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड वाले, ठीक है। जी और मैं ये समझता हूं क्योंकि हमारे प्रचार प्रसार में कहीं कमी रही तो उन्हें पता ही नहीं है कि हलाल क्या है और झटका क्या है। मैं कई बार एयर फ्लाइट्स में बैठता हूं तो मैं पूछता हूं कि हलाल है कि झटका है, एयर होस्टेस कहती है साहब चिकन है। अच्छा। मतलब वो ये समझते हैं कि शायद हलाल या झटका किसी जानवर का नाम है, हम्म, तो साहब ये चिकन है। तो हमारे प्रचार प्रसार में ये कमी रही। ये क्रिकेट बोर्ड से तो जो बातचीत हो रही है, औरों की भी, मेरी भी, या जैसे भी है, जितनी भी हमारी है, तो वो तो ठीक है, वो तो इस चीज को मान जाएंगे। मगर इसी तरह पार्लियामेंट की कैंटीन में केवल हलाल सर्व किया जाता था, बीच में जी रोक दिया गया, अब फिर नई टेंडर आ गए हैं। तो हर चीज टेंडर से नहीं चलती। कल को टेंडर से अगर कोई मौलाना साहब आके कहते हैं कि मैं इस मंदिर में पंडित जी 5,000 रुपया लेते हैं तो मैं 1,000 में नमाज पढ़वा दूंगा, तो क्या ये टेंडर से चलेगा देश? ये जी कोई सड़क नहीं बनवा रहे जो टेंडर में L1 L2 होगा। अगर तो इसी तरह झटका अलग होना चाहिए। हम फिर यही कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि आप हलाल ना खाओ, हालांकि उसके गुण अवगुण से हम आपको जरूर वाकिफ करवाना चाहते हैं, मगर आप नहीं होना चाहते, आपकी मर्जी। पर तो हमारे ऊपर ना थोपा जाए, ना क्रिकेट में, ना कहीं, ना बाहर, ना पार्लियामेंट में, ना एयरवेज में। इसका हम प्रयास तब सक्सेसफुल होगा जब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और जी हमारा प्रचार पूरा होगा। हमारा हमें ज्ञान पूरा नहीं है। जी जी मैं वही कह रहा हूँ कि अगर झटका और हलाल के बारे में पिछले 2-3 साल में थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार हुआ है। उससे पहले तो प्रचार प्रसार बिल्कुल भी नहीं था, नगण्य था। हमारे जैसे लोगों को भी बहुत कुछ नहीं पता था इसके बारे में। आपसे संपर्क हुआ तो आपने इसके गुण अवगुण सारी चीजें हमें बताई, तब जाके हमें उसके बारे में समझ में आया। तो आम पब्लिक को तो और कम पता होगा इसके बारे में। तो वही है कि एक ग्रास रूट प्लान इसके ऊपर तैयार कराना पड़ेगा, एक ढांचागत तरीके से इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हर तरीके से इस पर बात होनी बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो जिसकी जड़ें बहुत अंदर तक फैली हुई हैं, जिसके ऊपर हमने कई वीडियोस भी बनाई हैं, लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाई है। और वो अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि नहीं फैली है, बहुत हद तक फैली भी है। लेकिन अभी उसको और आगे तक ले जाना, जिन लोगों को पॉलिटिक्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, उन लोगों में इस चीज की अवेयरनेस जीरो है, नगण्य है। तो वो आम पब्लिक तक किस तरीके से जाए, उसके बारे में आपके कुछ प्लान्स हो तो उसे भी साझा कीजिए सर। देखिए, इसके ऊपर मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जैसे यहाँ पे आपका बहुत बड़ा रोल, हालांकि मेरा भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है क्रूसेड झटका के नाम से, झटका आंदोलन के नाम से। जी परंतु आप जैसे जो बड़े चैनल्स हैं उन्होंने इसको पॉपुलर करा आज से 5-6 साल पहले। जब मेरे को आपने प्रमोट करना शुरू करा और इस तरह की चीजों ने, मतलब मुझे नहीं, इस कॉज को प्रमोट करना शुरू करा, जी तो ये चीजें सामने आई। तो मेरा आपसे फिर अनुरोध है, और जहां तक ग्रास रूट की प्लानिंग है वो सब हो रहा है, परंतु दो चीजें हैं। एक तो हमें इसकी अवेयरनेस चाहिए, और दूसरा अति उत्साह में हमको कुछ नहीं करना, जी और तीसरा हमको अपनी दीवारें मजबूत करनी है। दूसरे के हमें कोई शौक नहीं है दूसरे के पत्थर मारने का, वो अपने से ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये हलाल से ज्यादा मैं जो कह रहा हूं वो हलालोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। जी हलालोनॉमिक्स हमें हलाल तो आप अगर मांस तक रहे, और तो जैसे मैं से मेरे जैसा मांसाहारी था उसने छोड़ दिया क्योंकि मेरे को हलाल के अलावा कुछ मिलता ही नहीं।
फिर ये कह रहा हूं क्योंकि 90-95% या 100% कब्जा हलाल का हो चुका है कुछ शहरों में, तो मैं वहां जाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, चाहते हुए भी नहीं खाऊंगा। पर अब जैसे 30-40-50% कब्जा हो चुका है दूसरी चीजों पे भी, चाहे उसमें ये जो हम कपड़ा पहन रहे हैं, चाहे वो है, चाहे पानी है, जी चाहे कुछ है, अगर उसमें भी इतना 90% 95% आ गया तो आप पानी पीना नहीं छोड़ सकेंगे। मैंने तो छोड़ दिया मांस खाना, तो जी क्या आप पानी पीना छोड़ सकेंगे? क्या आप कपड़े पहनना छोड़ सकेंगे? क्या आप दवा लेना छोड़ सकेंगे? औषधियों के ऊपर हलाल है, बिंदी, मांग, जी सिंदूर, जी जो अगर मुस्लिम स्त्रियां लगाना चाहती हैं, वेलकम, उसमें कोई बात नहीं है, ये उनकी मर्जी है, वो लगाए ना लगाए, मगर बेसिकली ये एक हिंदू परंपरा है, जी कोई भी उसको लगा सकता है। यहाँ पे क्रिश्चियन मैंने लेडीज देखी हैं जो लगाती हैं। अब ये एक औषधि है, आंख आंख का एक वो है, मैंने पहले भी घर कई बार दिखाया, इस तरह की चीजें जी हैं। और उसके ऊपर लिखा होता है एक तरफ वेजिटेरियन और एक तरफ लिखा होता है फिट फॉर वेजिटेरियन। सब तो मैंने और कुछ कल किसी उस पर पढ़ा कि इसको वेजिटेरियंस ले सकते हैं, नीचे हलाल। तो ये मिसगाइड करने वाली बातें ना करें। जी तो मेरा अनुरोध ये है कि हम बाकी सब तो छोड़ सकते हैं, मगर अगर हमें इस कदर आप धक्का दे के दीवार से लगा रहे हैं कि आप जो लेंगे वो उसका पैसा, एक ये जजिया है, जी अनडिक्लेयर्ड जजिया है। वो तो डिक्लेयर था ना, औरंगजेब तो बताता था मैं हाँ इसलिए जी ले रहा हूं, आपको हाँ जी पता भी नहीं है, आपसे लिया जा रहा है। सही बात और है। दीज आर इकोनॉमिक ब्लैक होल्स। जी ये वन वे ट्रैफिक है, पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा। तो कृपा करके अपनी सुपारी खुद ना दें। वो पैसा कहां जा रहा है, भली भांति मैं कई बार कई चैनल्स पे बता चुका हूं। और उसमें मेरे पे आप खुद देखिए, अपना इन्वेस्टिगेट करिए, अपना ट्यूब से देखिए, उनके चैनल्स पे देखिए। तो जी ये हमको हलालोनॉमिक्स के चक्कर में नहीं आना। ये आप जी कृपा करके आप ये मैसेज स्प्रेड करिए। जी हमारी ओर से भी मैसेज काफी बार स्प्रेड किया गया है, आपकी तरफ से भी काफी बार इस पे बात हुई है। तो आशा यही है कि लोग इसके बारे में और ज्यादा अवेयर होंगे, और हमारा प्रयास और आपका प्रयास, कोलैबोरेटेड प्रयास इस इस विषय पर चलता रहेगा। और आशान्वित हूं कि लोग भी इसको इवेंचुअली समझेंगे। एक आधे साल का प्रोसेस नहीं है इसमें, मुझे लगता है जनरेशन्स लग गई हलालोनॉमिक्स बनाने में, और जनरेशन्स लग जाएंगी हलालोनॉमिक्स को डिस्ट्रॉय करने में, या उसको वो करने में। पर फिर भी प्रयास हमारा जारी रहना चाहिए। हम और आप जरिया हैं, और इवेंचुअल अवेयरनेस वो फैलती रहनी चाहिए। तो आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप आए जी, और आपका इतना बहुत समय बहुत हमें दिया। धन्यवाद। जी, बाकी आशा यही है कि कल गुरु दरबार में कुछ ऐसी अनीति नहीं होगी, और दया सिंह जी थोड़ी दया हम पर बनाकर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आप आए।